हाय स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। माय नेम इज़ दीपक कुमार और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन इंग्लिश विद मी। स्टूडेंट, आज आपके लिए मैं बहुत प्यारा सा चैप्टर लाया हूँ, एडजेक्टिव। और ये पार्ट ऑफ स्पीच का। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम जानेंगे एडजेक्टिव किसे कहते हैं और उसके आइडेंटिफिकेशन के कुछ रूल जानेंगे। ठीक है, और कुछ यूसेज जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है। देखिए, एडजेक्टिव की परिभाषा क्या है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। देखिए, एडजेक्टिव वह शब्द होता है, वह वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन को उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, राम इज़ ए गुड बॉय। देखिए, राम जो हो गया आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, राम क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज़ आपकी वर्ब हो गई। ए गुड बॉय, ये जो गुड है किसकी विशेषता बता रहा है, राम की बता रहा है। राम क्या हो गया आपका, राम हो गया आपका नाउन। ठीक है, राम क्या हो गया आपका, नाउन। ठीक है स्टूडेंट, तो राम की विशेषता बताई कि राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही इज़ इंटेलिजेंट, कि वह होशियार है। ठीक है, तो ही हो गया आपका प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो वर्ड हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे। ठीक है, तो ये जो इंटेलिजेंट है ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ही की। ही क्या है आपका, प्रोनाउन है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका जो इंटेलिजेंट है किसकी विशेषता बता रहा है, प्रोनाउन ही की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, अब आते हैं हम काइंड ऑफ एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव के प्रकार देख लेते हैं हम। ठीक है, एडजेक्टिव के कितने प्रकार हैं आपके, 8 प्रकार हैं। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब गुणवाचक विशेषण। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 5 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 6 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण। 7th पर हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। और लास्ट एंड लीस्ट हो जाएगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके 8 टाइप्स। ठीक है स्टूडेंट, आपके एडजेक्टिव के कितने टाइप्स हैं, 8 टाइप हैं। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन हम इनको जानेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, गुणवाचक विशेषण को देखते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव जो नाउन का गुण या दोष, रंग, रूप प्रकट करे उसको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, मीन्स गुणवाचक विशेषण, जो मैंने आपको पहले ही ऊपर बताया। जैसे एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, ये जो ऑनेस्ट है किसकी विशेषता बता रहा है, एन मतलब किसी एक आदमी की विशेषता बता रहा है कि वो एक ऑनेस्ट पर्सन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गई इसकी क्वालिटी, ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्टी। नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं।
एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो गुणवाचक विशेषण है, ये भी जो है इसके भी दो पार्ट हैं, इसके भी सब टाइप हैं, ठीक है, दो टाइप हो गए इसके, ठीक है। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया आपका एट्रीब्यूटिव यूज़। एट्रीब्यूटिव यूज़ कहाँ पर यूज होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, ठीक है, जब किसी एडजेक्टिव का यूज जो है हम नाउन से पहले करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव यूज़ कहेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव के ऐसे यूज़ को हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव यूज़। फॉर एग्जांपल देखिए, सोलोमन वाज ए वाइस किंग, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो वाइस है ये आपका क्या होगा? ये होगा आपका एडजेक्टिव, ठीक है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव। बट ये किससे पहले लगा है? किंग, और किंग क्या हो गया आपका? नाउन हो गया, ठीक है। यदि आपका एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन से पहले आ रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा होगा? आपका एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट को देखिए, दो टाइप बताई है मैंने इसकी, टू टाइप है सब टाइप। कौन कौन सी होगी? एक तो एट्रीब्यूटिव यूज हो गई और दूसरा होगा प्रेडिकेटिव यूज, ठीक है। प्रेडिकेटिव यूज कब होगा? देखिए, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद, देखिए जब किसी एडजेक्टिव यानी कि विशेषण का प्रयोग जब हम वर्ब के बाद करते हैं, देखिए पॉइंट बहुत ध्यान से याद करने वाला है, जब हम किसी एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद करते हैं तो ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, द वेदर इज प्लीजेंट, कि जो मौसम है बड़ा सुहाना है, बड़ा अच्छा है। तो ये जो इज है ये क्या हो गया? आपकी वर्ब हो गई, ठीक है स्टूडेंट। वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आएगा आपका तो उसको क्या कहेंगे हम? प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो ये था आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चलिए, नेक्स्ट है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या होगा? प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बुद्धिस्ट, मोनेस्ट्री, ब्रिटिश रूल, ये हो जाएंगे आपके क्या? प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे बुद्धिस्ट हो जाएगा, ब्रिटिश हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे? आपके प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मीन्स परिणाम वाचक विशेषण, ठीक है। देखिए तीसरे नंबर को हो जाएगा आपका परिणामवाचक विशेषण। इसकी विशेषताएं क्या हैं? जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा ज्ञात हो, ध्यान दीजिएगा, जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा ज्ञात हो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं, मतलब परिमाणवाचक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सम मिल्क, इनफ ऑयल, सफिशिएंट शुगर। देखिए सम मतलब कुछ, कुछ से आप क्या लग रहे हैं? मतलब उसकी मात्रा पता चल रहेगी। सम मिल्क यानी कि कुछ मिल्क, कुछ दूध, तो इससे सम से क्या पता चल रहा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। इनफ ऑयल मतलब पर्याप्त ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट है सफिशिएंट शुगर, तो सफिशिएंट हो गया आपका, इनफ हो गया, सम होगा, ये क्या हो गए? आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिणामवाचक विशेषण हो गए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो नेक्स्ट हो जाएगा पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मीन्स संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो जिस शब्द से वस्तु की संख्या ज्ञात हो उसे हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मीन्स संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अब देखिए इसके भी दो पार्ट हैं, ठीक है, इसके भी
2 सब पार्ट हैं, ठीक है। 2 पार्ट कौन कौन से हैं आपके, एक तो हो गया आपका डेफिनेट और एक हो गया इंडेफिनिट, ठीक है। एक हो गया आपका निश्चित और दूसरा हो गया अनिश्चित, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब वे निश्चित संख्या या फिर व्यक्ति का संबोधित करते हैं तो क्या कहेंगे इसको, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 बॉयज़, 5 मतलब ये बिल्कुल डेफिनेट नंबर हो गया आपका, ठीक है। और बॉयज़ क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे आपके, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, क्योंकि इसमें मेंशन कर रखा है कि 5 बॉयज़, ठीक है। नेक्स्ट आज आपका 5th क्लास, ठीक है, तो इसमें भी मेंशन कर रखा है कि 5वीं क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका इंडेफिनिट। इंडेफिनिट एडजेक्टिव किसे कहेंगे आप, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहेंगे, जिसमें कोई संख्या निश्चित नहीं की हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्यू गर्ल्स, सेवरल बॉयज़, तो फ्यू सेवरल ये होगा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और वो भी किस में, इंडेफिनिट में, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें ही इसका ही सब पार्ट है कार्डिनल और ऑर्डिनल का, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे कि कार्डिनल और ऑर्डिनल होता क्या है। देखिए कार्डिनल एडजेक्टिव वे होते हैं जिसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, ठीक है स्टूडेंट, जिसमें निश्चित संख्या मेंशन की होती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ये इनफाइनाइट तक जो आपके होंगे वो कार्डिनल नंबर्स होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे नंबरों को जो 1 2 3 4 करके होते हैं वो क्या कहेंगे, कार्डिनल एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही हैज़ 4 पेन्स, सी हैज़ 2 बुक्स, ठीक है। नेक्स्ट चलिए पॉइंट बी पर देखिए, ऑर्डिनल एडजेक्टिव निश्चित क्रमवाचक विशेषण, मीन्स जो क्रम में निश्चित हो, मतलब जिनका एक ऑर्डर हो, सीक्वेंस ऑर्डर हो, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, कोई सा भी तो ऑर्डर हो, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर में दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता क्रम है आपका, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको क्या कहेंगे हम, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। देखिए इसके भी एग्जांपल देख लीजिए आप। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ऑन वर्ब, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या हो गया आपका, ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आर्टिकल द का प्रयोग ऑर्डिनल से पहले होता है, कार्डिनल से पहले नहीं। ये पॉइंट जो है आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल द का प्रयोग हम क्या करेंगे, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल कौन से होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले, ठीक है, तो इससे पहले करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे द फर्स्ट लेसन इज ऑन वर्ब, जो पहला लेसन है वो किस पर है, वर्ब पर है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट आया ये क्या है आपका, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, और ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले यदि आप आर्टिकल लगा रहे हैं तो वो पहले लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 5, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये कौन से होंगे आपके, संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करें उसे क्या कहेंगे आप, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मीन्स संकेतवाचक विशेषण, ठीक है स्टूडेंट। जो एडजेक्टिव, ठीक है स्टूडेंट, जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद नाउन की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, जो अपने बाद तुरंत नाउन की ओर संकेत करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, संकेतवाचक विशेषण कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए ये होगा जैसे दिस बॉयज़, ये जो दिस है किसकी ओर संकेत कर रहा है, बॉयज़ की ओर कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है स्टूडेंट। दिस हो गया आपका, दैट हो गया, दैट मीन्स वह जो दूर की वस्तुओं के लिए यूज होता है। दीज पीपुल,
दोज पीपुल, दोज कंट्रीज, तो ये हो गया आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो दिस दैट दिस दोज के तुरंत बाद क्या हो रहा है, नाउन का प्रयोग हो रहा है। जैसे यहाँ पर बॉयज़, यहाँ पर ग्रुप, यहाँ पर पीपल, यहाँ पर कंट्रीज़, तो ये सब क्या है, नाउन्स हैं जो एडजेक्टिव के तुरंत बाद यूज हो रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब संकेतवाचक विशेषण। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए, इसको जरूर देखिए। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स दिस गर्ल, दिस के बाद एकदम क्या आएगा आपका, नाउन आएगा। ठीक है, दिस गर्ल इज गुड, दैट पेन इज न्यू, दिस शर्ट आर वाइट। तो आपके ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं उसके तुरंत बाद आप क्या यूज कर रहे हैं, नाउन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसके बाद हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए गुड गर्ल। ठीक है, दिस इज ए गुड गर्ल, दैट इज ए न्यू पेन, दीज आर वाइट शर्ट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मुझे आशा है यहाँ तक जो है आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और यदि इसके बाद भी कुछ आपका पॉइंट है, कोई क्वेरी है, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है, तो आप मुझको कमेंट कर दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आपको बाद में अपना पर्सनल नंबर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट है आपका 6 नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, मतलब विभागवाचक विशेषण। ठीक है, देखिए, जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करे उसे क्या कहेंगे आप, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मीन्स विभाग सूचक विशेषण। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, ईच कैंडिडेट, ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट। ठीक है, ये जो ईच है किसकी ओर संकेत कर रहा है, कैंडिडेट, जो सभी कैंडिडेट हैं वे किस टाइप के हैं, ऑनेस्ट पीपुल हैं। ठीक है, ऑनेस्ट कैंडिडेट हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे। ये जो टुडे है आपका, ये क्या है आपका, ये इसकी ओर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ईच हो गया आपका, एवरी होगा, ये सब क्या हो गया आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है आप नोट करिएगा वो ध्यान से। ईच हो गया आपका, एवरी हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, इन सब के बाद यदि आपका नाउन आता है तो ये शब्द जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। यदि आपका ईच, एवरी, एदर, नीदर के तुरंत बाद यदि आपका कुछ नाउन आता है, कोई भी नाउन आता है, ठीक है, तो ये जो वर्ड होंगे वे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का रोल प्ले करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, और यदि ईच, एवरी, एदर, नीदर के तुरंत बाद कोई अन्य शब्द आता है, मतलब नाउन के अलावा कुछ और आता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज होंगे। ठीक है, फिर क्या कहेंगे हम इनको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, यदि ईच, एवरी, ईदर, नीदर के तुरंत बाद यदि नाउन आता है, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा वो नाउन वाला। ठीक है, और यदि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो ये हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद यदि कोई अन्य शब्द आता है तो वो होगा प्रोनाउन। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब देखिए इसके कुछ एक या दो एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच बॉय टुक द टेस्ट, ये हो गया आपका एडजेक्टिव वाला डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए इसमें ईच के बाद तुरंत क्या आया आपका, बॉय आया है, मतलब नाउन आया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ईच ऑफ द बॉयज़ टुक द टेस्ट। देखिए ईच के बाद आप ऑफ द बॉय लगा है, मतलब आपका ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा। ठीक है स्टूडेंट,
ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि ईच के तुरंत बाद यहाँ पर जो है नाउन नहीं आया, तो ये किस में चले जाएगा, आपका प्रोनाउन में चले जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 7 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक एडजेक्टिव को। ठीक है, प्रश्नवाचक विशेषण को। ठीक है, तो जो एडजेक्टिव प्रश्न पूछने का कार्य करें उसे क्या कहेंगे हम, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल विच रूम इज हियर, तो विच रूम इज हर्स, तो विच जो है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका हुज बुक इज दिस, ये किसकी बुक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपका हु, विच या दैट, ये क्या हो जाएंगे आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नोट कर लिखिएगा। वाट, विच, हुज के तुरंत बाद यदि नाउन आता है तो ये शब्द जो है क्या हो जाएंगे आपको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। ध्यान दीजिएगा, हु, विच और वाट के तुरंत बाद यदि नाउन आता है आपका तो ये क्या हो जाएंगे आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। और यदि इनके तुरंत बाद जो है आपकी वर्ब आती है तो ये हो जाएंगे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है जैसे मैंने पहले बताया है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है हमें, देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में अंतर क्या है। देखिए वाट कलर इज़ योर बैग, तुम्हारे बैग का कलर क्या है, तो वाट हो गया आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और कलर हो गया आपका नाउन। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका नाउन। ठीक है, तो कलर आपका नाउन हो गया, नाउन से पहले आपने क्या लगाया वाट, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आपका वाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, तो वाट डिड, देखिए यहाँ पर वाट के बाद कोई नाउन नहीं है तो ये हो जाएगा आपका प्रोनाउन। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है में चले जाएगा आपका प्रोनाउन एडजेक्टिव में चले जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 8। चलिए ये हो जाएगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, मतलब संबंधवाचक विशेषण। ठीक है स्टूडेंट, तो जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध बताते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव, मतलब संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल माई बुक, आवर क्लास, तो माई बुक, तो माई का संबंध किससे है, बुक से है यहाँ पर। आवर मतलब हमारी क्लास, हमारी क्लास मतलब क्लास का संबंध आवर से हो गया आपका यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए अब आ गया आपका कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं वो भी हम जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए एडजेक्टिव का प्रयोग 3 डिग्री में किया जाता है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, एक तो हो जाएगी आपकी पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, डिग्रीज की बात करें हम तो एक तो हो जाएगी आपकी पॉजिटिव डिग्री, दूसरी हो जाएगी आपकी कॉम्परेटिव डिग्री जिसमें कंपेयर किया जाता है दूसरे से, तीसरी हो जाएगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री जो सबसे ऊपर होती है। ठीक है, सर्वोच्च होती है। तो चलिए अब इन्हें जानते हैं डिग्री को। देखिए जब एक व्यक्ति, वस्तु, समूह इत्यादि की विशेषता का वर्णन करना हो तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, एक बार और पढ़ देता हूँ आपके लिए। जब एक व्यक्ति, वस्तु, समूह इत्यादि की विशेषता का वर्णन होता है तो वहाँ पर क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ ए गुड बॉय, तो यहाँ पर किसी एक व्यक्ति या बॉय या लड़के का जो है जिक्र हुआ है जिसकी विशेषता बताई गई है कि वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, नेक्स्ट है जब एक की तुलना दूसरे से की जाए। ठीक है स्टूडेंट, जब एक की तुलना हम बी से करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
जब ए की तुलना हम बी से करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ बेटर देन यू, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ए इज़ बेटर देन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सुपरलेटिव डिग्री। इसको हम कैसे पहचानेंगे, देखिए जब सभी में से एक का चुनाव होता है। ठीक है, जब सभी में से मोर देन टू, ठीक है, जब सभी में से एक का चुनाव होता है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ठीक है, तो पूरी क्लास में से केवल एक कोई बंदा है जो बेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ये तो हो गया आपके डिग्री ऑफ कंपैरिजन। चलिए अब कुछ रूल पढ़ लेते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन के स्टूडेंट। ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़ होगा स्टूडेंट, बस आपने क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ स्टूडेंट, आप जो हैं अपना इंग्लिश ग्रामर बेसिक से एडवांस जो है डेवलप कर लेंगे मेरे साथ। ठीक है स्टूडेंट, बस आपने क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है वीडियो के अंत तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए अब कुछ रूल देख लेते हैं, और वो रूल जो है कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री के होंगे। ठीक है, देखिए जनरली जो है किसी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में ई आर जोड़ देते हैं। ठीक है, जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तो उसमें लास्ट में जो है एंड में क्या कर देंगे, ई आर जोड़ देंगे। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल जैसे बोल्ड हो गया आपका, बोल्ड में अगर हम ई आर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, बोल्डर हो जाएगा। तो इसको बोल्डर को हम क्या कहेंगे, कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे। ठीक है, जब हम किसी एक की तुलना दूसरे से करते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा कंपैरेटिव जब हम ए की तुलना बी से करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हम किसे कहते हैं, जब पूरी एक चीज़ में से, पूरी एक क्लास में से या किसी पूरे झुंड में से हम किसी एक को सर्वोच्च मानते हैं तो उसको क्या कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री। तो इसका क्या रूल है, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में ई एस टी जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे बोल्ड था, तो बोल्ड में हमने क्या करना है, ई एस टी जोड़ देना है, तो बोल्डेस्ट हो जाएगा, ई एस टी जोड़ दिया हमने तो बोल्डेस्ट हो गया। तो बोल्डेस्ट मतलब ये होगा आपका सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो कुछ रूल हैं आपको इन वर्ड पर जो है अप्लाई करने हैं। देखिए जैसे हो जाएगा, फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री है आपकी ये बोल्ड, बोल्ड का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, बोल्डर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, बोल्डेस्ट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए जैसे डीप, डीपर का हो जाएगा डीपर, और सुपरलेटिव बन जाएगा डीपेस्ट, ई एस टी जोड़ दिया हमने। नेक्स्ट है जैसे हाई, हाई का हाई, तो ई आर जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा ई आर, तो इसमें क्या करना है, ई आर जोड़ देना है। ठीक है, और कंपैरेटिव से जब हम सुपरलेटिव पर बनाएंगे तो ई एस और टी जोड़ देना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जब हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव पर जाएंगे तो ई आर जोड़ देना है, कंपैरेटिव से जब हम सुपरलेटिव पर जाएंगे तो ई एस टी जोड़ देना है। ठीक है, चलिए आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए रूल नंबर सेकंड पर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए रूल नंबर सेकंड हमें क्या कह रहा है, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो तो, ठीक है, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो तो कंपैरेटिव में केवल आर लगाना है आपको। ठीक है, और सुपरलेटिव में एस टी लगाना है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर एबल है, एबल में बाद में क्या आ रहा है, ई आ रहा है स्टूडेंट, तो एबल में जब ई आ रहा है तो उसमें अगर हम, ये तो पॉजिटिव होगी क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में यदि ई आ रहा है बाद में और उसको पॉजिटिव का हमें कंपैरेटिव बनाना है तो हमने क्या करना है, केवल आर जोड़ देना है। ठीक है, क्या करना है, हमें आर जोड़ना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एबल है तो एबल में जो अब आर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एबलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सुपरलेटिव का। सुपरलेटिव में हमें क्या बताया गया है, जब हम कंपैरेटिव से
यस पॉजिटिव से सुपरलेटिव सीधी बनाते हैं, यदि पॉजिटिव से डायरेक्ट हम सुपरलेटिव बनाते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव में यदि ई आ रहा है तो उसमें क्या करना है हमें, और क्या करना है, एस और टी जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव देखिए एबल है, ये हो गया आपका ABLE, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट। हमने क्या करना है, इसमें S और T और जोड़ देना है, ये क्या है, हमें ऐड करना है S और T, ठीक है। तो ये बन जाएगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब देखते हैं, जैसे एबल हो गया आपका, तो एबल का अगर हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे तो मैंने आपको बताया यदि बाद में ई आ रहा है आपके पॉजिटिव डिग्री के, तो उसमें क्या करना है, आपने आर और जोड़ देना है। तो आर जोड़ते ही उसकी कंपैरेटिव बन जाएगी, जैसे एबल है उसमें आर जोड़ दिया तो एबलर हो गया, ठीक है। ब्रेव है, इसमें आर जोड़ देंगे तो ब्रेवर हो जाएगा। फाइन है तो फाइनर हो जाएगा, नोबल है तो नोबलर हो जाएगा, ट्रू है तो ट्रूअर हो जाएगा, वाइस है तो वाइजर हो जाएगा, ठीक है। इनमें सब में क्या करना है, आपने आर जोड़ देना है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपकी कंपैरेटिव डिग्री। अब जो है पॉजिटिव से डायरेक्ट यदि हम बनाते हैं सुपरलेटिव, तो इनके बाद में जो है आपके सभी के ई आ रहा है, आप देख रहे होंगे। तो हमें इसका क्या बनाना है, सुपरलेटिव। तो हमने क्या जोड़ना है, ई केवल एस और टी जोड़ना है, ठीक है। एस और टी, देखो एबल है, एबल में जब एस और टी जोड़ जाएंगे तो एबलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रेव का क्या हो जाएगा, ब्रेवेस्ट हो जाएगा। फाइन का क्या हो जाएगा, फाइनेस्ट हो जाएगा। नोबल का क्या हो जाएगा, नोबलेस्ट हो जाएगा। ट्रू का क्या हो जाएगा, ट्रूएस्ट हो जाएगा। और वाइस का क्या हो जाएगा, वाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो रोल नंबर 2 जो है आई थिंक बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए तो रूल नंबर 3 पर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए रूल नंबर 3 हमें क्या बता रहा है, जब पॉजिटिव डिग्री कॉन्सोनेंट में ख़त्म हो, ठीक है। देखिए कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं आपके स्वर जो आपके अल्फ़ाबेट में, देखिए आपके अल्फ़ाबेट में जो है कॉन्सोनेंट होते हैं और वोवेल्स होते हैं, ठीक है। आपके वोवेल्स होते हैं, वोवेल्स आपके क्या हो गए, ए हो गया आपका, आई, ओ, यू और ई, ये हो गया आपके वोवेल्स। और बाकी जो बचते हैं आपके वो होते हैं आपके कॉन्सोनेंट, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो आप समझ गए होंगे कॉन्सोनेंट आपके कौन से हो गए। तो 21 आपके कॉन्सोनेंट हो जाएंगे आपके, और 5 आपके क्या हो जाएंगे, वोवेल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है स्टूडेंट कि यदि आपकी पॉजिटिव डिग्री कॉन्सोनेंट में ख़त्म हो, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर बिग है, बिग में लास्ट में क्या आया है, जी आया है, ठीक है। तो जी पर ये वर्ड ख़त्म हो गया, तो इसमें क्या है, बाद में कॉन्सोनेंट आया है आपका, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ख़त्म हो और उसके पहले कोई शॉर्ट वोवेल हो। देखिए इससे पहले वोवेल ही है क्योंकि आई आया हुआ है, जी से पहले क्या आया हुआ है, आई आया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए बी से पहले क्या हुआ है, आई आया हुआ है जी से पहले। तो कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद ई आर और ई एस टी लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे बिग है, बिग देखिए देख रहे होंगे कि बाद में जो है आपका कॉन्सोनेंट है और उससे पहले आपका वोवेल है बिग में। तो ये जो आपका बाद में जी आया है इसको क्या कर देंगे, कंपैरेटिव बनाने के लिए डबल जी कर देंगे। इसमें एक और जी और आर तो लगाना ही है क्योंकि कंपैरेटिव में ई आर तो आना ही है आपका। तो क्या हो जाएगा, बिग का हो जाएगा आपका बिगर, ठीक है। और सुपरलेटिव हो जाएगा ई एस टी और जोड़ देंगे तो बिगेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिट का हो जाएगा फिटर और कम सुपरलेटिव हो जाएगा फिटेस्ट, ठीक है। तो ये आप जो है सेल्फ स्टडी कर लेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं रूल नंबर 4 पर। देखिए रूल नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो, ठीक है स्टूडेंट, क्या हो, यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में आप वाई हो। देखिए आप वाई देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में, जैसे ड्राई है, ड्राई में वाई आ रहा है बाद में, हैप्पी में वाई आ रहा है, हैवी में वाई आ रहा है, ठीक है। चलिए
और उसके पहले आप कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले आप क्या देख रहे हैं, कॉन्सोनेंट है। वाई से पहले आर हो गया, इसमें वाई से पहले पी हो गया, इसमें वाई से पहले क्या हो गया, वी हो गया। ठीक है, हो तो वाई को आई में बदल देते हैं। ठीक है, क्या होगा, वाई को आप क्या करेंगे, आई में बदल देते हैं। और कंपैरेटिव एम सुपरलेटिव बनाने के लिए ई आर और ई एस टी जो पहले मैंने आपको बताया है बिल्कुल सेम करना है। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पर आई वाई है, तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट है आर, तो आपको क्या करना है, वाई को तो रिप्लेस करना है आई में। ठीक है, और कंपैरेटिव में ई आर जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा, ड्राई का हो जाएगा ड्रायर। ठीक है, और यदि पॉजिटिव से डायरेक्ट हम सुपरलेटिव बनाने हैं तो उसमें क्या करना है, ई एस टी जोड़ देना है। तो बाद में आ रहा है वाई, उससे पहला आ रहा है आपका आर, जो है आर क्या आपका कॉन्सोनेंट है। तो हमने क्या करना है, वाई को किस में बदल देना है, आई में, और आई के बाद सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी जोड़ देना है। ठीक है, तो ड्राइएस्ट हो जाएगा। ठीक है, हैप्पी का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, हैप्पियर हो जाएगा, और सुपरलेटिव हो जाएगा हैप्पीएस्ट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हो जाएगा आपका हैवी, हैवी का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, हैवियर, और सुपरलेटिव हैवीएस्ट। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आप रूल नंबर 5 पर। देखिए रूल नंबर 5 हमें क्या बता रहा है, दो शब्द खंड, जब दो सेलेबल्स जो हैं के कई एडजेक्टिव एवं दो या दो से अधिक खंड यानी कि सेलेबल्स हों, तो सभी के एडजेक्टिव के कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव क्रम से जो है आपको कैसे जो है चेंज करने हैं, मोर और मोस्ट लगाकर जो है आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने हैं। ठीक है, बस ये कुछ ही वर्ड हैं जिसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल में आप क्या लगाएंगे, मोर, और ब्यूटीफुल में यदि आप मोस्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, और सुपरलेटिव बनाना है तो उससे पहले आप लगा देंगे मोस्ट। ठीक है, तो ब्यूटीफुल आपका पॉजिटिव होगा, और मोर लगाते ही, मोर लगाते ही क्या बन जाएगा, कंपैरेटिव बन जाएगा, और मोस्ट लगाते ही क्या बन जाएगा आपका, सुपरलेटिव बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मोर ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। कवरेजेस का हो जाएगा मोर कवरेजेस, और सुपरलेटिव हो जाएगा मोस्ट कवरेजेस। नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट, एंड देन आफ्टर सुपरलेटिव हो जाएगा आपका मोस्ट इंटेलिजेंट। चलिए नेक्स्ट है आपका प्लीजेंट, प्लीजेंट का जो कंपैरेटिव है आपका मोर प्लीजेंट हो जाएगा, और देन आफ्टर सुपरलेटिव हो जाएगा आपका मोस्ट प्लीजेंट। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब जो है आप नोट कर कर लिख लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, कुछ एडजेक्टिव किसी भी नियम का पालन नहीं करते, देखिए वे होते हैं अपने मनमोजी। ठीक है, इन ये किसी की नहीं मानते। ठीक है, ये एडजेक्टिव जो है किसी की नहीं मानते। ठीक है, वे पूरी तरह से परिवर्तित होते हैं। देखिए कैसे, जैसे गुड या वेल हो गया, तो गुड या वेल का जो आप कंपैरेटिव कैसे बनाओगे, गुड का हो जाएगा बेटर। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसमें आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, ये तो आपको कंठस्थ करने पड़ेंगे, मेमोराइज करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इन सभी को आपको क्या करना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुड का हो जाएगा बेटर, बेटर क्या हो जाएगा आपका कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट हो जाएगा आपका सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो गुड या वेल हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और गुड का कंपैरेटिव हो जाएगा बेटर, और सुपरलेटिव हो जाएगा बेस्ट। नेक्स्ट देखिए बैड या इल, बैड या इल का जो है कंपैरेटिव कौन सा हो जाएगा, वर्स, और सुपरलेटिव हो जाएगा वर्स्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो है आपको खुद से मेमोराइज करने हैं, इसमें आपको कोई ट्रिक या रूल नहीं लगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई रूल नहीं है, ये आपको खुद से मेमोराइज करनी है। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। देखिए अब देखते हैं स्टूडेंट करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव। देखिए
हमें जो है करेक्ट एडजेक्टिव का हमें यूज करना है। यूज ऑफ सम एंड एनी, ठीक है। ये आपके एडजेक्टिव हो गए सम और एनी, ठीक है। देखिए सम या एनी का अर्थ कोई, कुछ और थोड़ा होता है, ठीक है। पर दोनों के प्रयोग में क्या है, फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल देखिए सम का प्रयोग आप एफर्मेटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन के रूप में करते हैं, ठीक है। सम का प्रयोग आप क्या करते हैं, एफर्मेटिव जो आपके पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, उसमें अनकाउंटेबल नाउन से पहले मात्रा यानी कि क्वांटिटी का बोध कराने के लिए करते हैं, ठीक है। तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या नंबर का बोध कराने के लिए होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आई हैव सम वाटर। देखिए जो वाटर हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। तो सम जो है किसका बोध करा रहा है, पानी का बोध करा रहा है, ठीक है, कि पानी कितना है, सम, मतलब अनकाउंटेबल नाउन हो गया। नेक्स्ट आई हैव सम फ्रेंड। देखिए ये हो गया आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स को जो है गिना जा सकता है, लेकिन पानी को क्या है, गिना नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका सम का प्रयोग सामान्यतः वी प्लस सम का प्रयोग सामान्यतः प्लस वी ई प्रयोग में होता है। वी मतलब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल एनी का प्रयोग सामान्यतः वी माइनस वी ई वाक्यों और क्वेश्चन में होता है। देखिए फॉर एग्जांपल आई हैव सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे, सम का। नेक्स्ट आई डू नॉट, देखिए ये होगा आपका पॉजिटिव में। देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस से क्या मतलब था, आई हैव सम प्रॉब्लम्स मतलब होगा यहाँ पर पॉजिटिव से, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, तो ये होगा आपका नेगेटिव, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो ये होगा आपका इंट्रोगेटिव। चलिए जब हम जवाब की उम्मीद हाँ में करते हैं तो क्वेश्चन में सम का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डू यू हैव सम फूड, तो मतलब आप हाँ कहोगे कि क्या तुम कुछ फूड लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है नो एनी का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों निगेटिव टोन के हैं, नो भी और एनी भी, ठीक है। नो और एनी दोनों निगेटिव टोन के हैं तो सेंटेंस आपका सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये जो आपको टेबल नज़र आ रही होगी स्टूडेंट, आपको इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करना है। जो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है स्टूडेंट। क्या करना है आपको, बहुत ध्यान से सुनना है, देखना है और समझना है मेरे साथ, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखिए यूज़ ऑफ फ्यू, लिटिल, मच एंड एनी, ये क्या हो गया आपके, सब नाउन हो गया आपके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपके काउंटेबल में आपका क्या होता है, संख्या होती है। काउंटेबल मतलब जो संख्या में गिने जा सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए फ्यू मतलब संख्या में कम लेकिन है, ठीक है। ए फ्यू हम कहाँ यूज करेंगे, संख्या में कम है लेकिन वो हैं, एटलीस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्यू, फ्यू संख्या में इतना कम कि ना के बराबर, मतलब निगेटिव टोन आपकी, ठीक है। यदि आपके सेंटेंस में फ्यू है तो मतलब फ्यू का मतलब हो गया वहाँ पर ना के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका द फ्यू, संख्या में कम लेकिन निर्धारित है, वह जिसके तरफ इंगित कर सकते हैं, मतलब यहाँ भी पॉजिटिव है कि एटलीस्ट है, ठीक है। तो ए फ्यू संख्या में बहुत कम लेकिन हैं, और फ्यू संख्या में ना के बराबर हो गया आपका, और द फ्यू जिसकी ओर हम संकेत कर सकते हैं,
ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट है आपका लिटिल। देखिए ये हो गए आपके संख्या में काउंटेबल, जिनको आप गिन सकते हैं, और ये आपके हो गए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है, फ्यू मतलब संख्या में। ठीक है, 1 2 3 4 जिनको आप गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, ये तो काउंटेबल होगी। और लिटिल आपको कैसे है, लिटिल हो गया आपका मात्रा में। ठीक है, लिटिल क्या हो गया आपका, मात्रावाचक हो गया। ठीक है, कितनी मात्रा में। तो अ लिटिल हो गया आपका मात्रा में कम लेकिन है, बिल्कुल एज इट इज़ ए फ्यू जैसा। ठीक है, अ लिटिल और अ फ्यू। ठीक है, मतलब संख्या में या मात्रा में है। ठीक है, चाहे कम हो। नेक्स्ट है आपका लिटिल। लिटिल बिल्कुल सेम आपका फ्यू जैसा है, यहाँ पर जैसा संख्या में फ्यू जो है आपका संख्या में कम था ना के बराबर, ऐसा ही यहाँ पर जो लिटिल है आपका, यदि आपके टेंस में जो है केवल लिटिल आता है सेंटेंस में, तो वो है ना के बराबर। नेक्स्ट है आपका द लिटिल, मात्रा में कम लेकिन निर्धारित किया जा सकता है, जिसकी तरफ आप इंगित कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं उसको। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे कुछ रूल्स फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू को यूज करने के लिए। फ्यू फ्यू मतलब आपका हो गया संख्या में, और लिटिल हो गया आपका मात्रा में। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थी आपकी एडजेक्टिव की क्लास। ठीक है, आपको मेरी क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट और शेयर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप हैं लेट्स बिगेन इंग्लिश विद मी चैनल पर, और मेरा नाम है दीपक कुमार। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की ग्रामर पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट, यदि आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे इस फ़ोन नंबर पर जो है टैक्स कर सकते हैं, ओनली फॉर टैक्स दिस नंबर। ठीक है, फ़ोन मत कीजिएगा स्टूडेंट। तो मेरा नंबर है 6397583524। ठीक है, तो इस नंबर पर आप टैक्स कर सकते हैं स्टूडेंट। कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो जो है मैं बिल्कुल किसी बच्चे के ऑन डिमांड पर बनाई है। ठीक है, कोई साहू करके कोई लड़का है, तो आई होप यू लाइक दिस। तो ये एक डेडिकेटेड वीडियो है स्टूडेंट। तो हैव ए गुड डे स्टूडेंट, ठीक रहें, स्वस्थ रहें और अपने घर रहें। ठीक है, और देखते रहें मेरी वीडियो स्टूडेंट। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपकी ग्रामर जो है बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पर कब पहुँच जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।